क्या करूंगी मैं आयशा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए मुझे। ऐसा क्या करूं कि मेरा भाई कभी मुझसे जुदा ना हो। हौसला रखो, ठीक हो जाएगा सब। कितनी तो कोशिश की है तुमने, बहुत कुर्बानियां दी हैं तुमने, और क्या करोगी अब? अपनी पूरी जिंदगी उम्र के लिए वक्फ कर दी है तुमने। परेशान मत हो। याद है पिछले साल उम्र की सालगिरह मनाने के लिए कितनी कोशिश की थी तुमने? उसके लिए जो मैं करती हूँ वो काफी नहीं। याद है जब उमर छोटा था, वो बहुत बीमार हो गया था। तुमने अपना विंटर कोट बेचकर डॉक्टर की फीस अदा की थी उस वक्त। उससे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तो पुराना कोट भी पहन सकती हूँ, उसके लिए कुछ भी। यकीन करो, तुम एक बहुत अच्छी बहन हो मरियम। अगर ऐसा होता तो मैं इस वक्त अपने भाई के पास होती। वो वहाँ पर बिल्कुल अकेला नहीं होता। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ आयशा? देखो, जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं गुजरती। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। भरोसा रखो, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। चलो चलते हैं, वो ड्रेस बुटीक में देकर आते हैं, बिकेगा तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हाँ, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या वो उसे फौरन बेच सकती हैं? मरियम, देख लेना, 2 दिन में ड्रेस बिक जाएगा। इतना खूबसूरत जो है आखिर। इंशाल्लाह आयशा, इंशाल्लाह तुम ठीक कहती हो। इंशाल्लाह। तुम क्या कर रहे हो मेरे बेटे? कुछ खास नहीं अम्मी। कहीं जा रहे हो? मुझे कुछ काम है। मेरा जोड़ा कहाँ चला गया? यही तो था। हाय अल्लाह, कहाँ चला गया मेरा जोड़ा? कहाँ चला गया? कहाँ रख दिया मैंने? हाय हाय, और ये किसके पैसे? पता नहीं कौन ले गया मेरा जोड़ा यहाँ से। जल्दी बता दो। छोड़ूंगी नहीं उसे, जो भी लेके गया। नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। अभी जाकर खबर लेती हूँ किसने उठाया मेरा जोड़ा। कहाँ गए ये सारे? हाँ, कहाँ गया मेरा जोड़ा? सच बता दो, किसने उठाया है? हमने नहीं देखा। आप किस ड्रेस की बात कर रहे हैं? हमने आपको ड्रेस नहीं देखा। हाँ गूंगे। तो फिर कहाँ चला गया? तुमने भी नहीं देखा क्या? मैं कसम खाता हूँ, मैंने नहीं देखा। अगर देखा होता तो आपको बता देता। मेरा प्यारा जोड़ा यहाँ से गायब हो जाता है और तुम में से किसी ने नहीं देखा? तो फिर सुन लो, आज खाना किसी को नहीं मिलेगा। आज सारे भूखे रहेंगे। सुन लिया सबने? आज किसी को खाना नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी खाना। हाँ। क्या सोच रही हैं आप? बहुत शुक्रिया ईज़ल। आप ठीक तो हैं बेगम साहिबा? मैं ठीक हूँ, तुम बैठो। मैं कुछ सोच रही थी, तुम्हें बताना चाहती हूँ। हाँ, कहिए ना। ये बच्चा अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। मतलब ना खाता है ना सोता है। कई बार उसने नींद में ऐसी बातें कही जिसे सुनकर मेरा दिल रोने लगता है। वो अपनी बहन को बुलाता है, आपा करता रहता है और उसको अपने पास बुलाता है। बेचारा बच्चा। अगर उमर नहीं आता तो मैं लेवन को जाने से कभी नहीं रोक सकती थी। इनका एक ताल्लुक है, लेकिन वो इसे तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा और फैसला किया। ओह मरियम साहिबा, कितना खूबसूरत सरप्राइज है।
यहाँ किस्त अदा करने आई हूँ। आपने सारी रकम जमा कर ली? क्या इसकी रसीद मिल सकती है मुझे? यानी अगर आपको रकम की जरूरत है तो अभी रहने दें। आप एक नौजवान लड़की हैं, है ना? अगर आपका शादी का इरादा है, हाँ, या कोई और जरूरत है, तो आपको रकम की जरूरत पड़ सकती है। ये आज कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे? मैं इस सब के बारे में नहीं सोच रही हूँ। सिर्फ अपने भाई की फिक्र है मुझे, उसके अलावा और किसी भी चीज की परवाह नहीं। चलो अब जल्दी से मुझे रसीद दो ताकि मैं जाऊं यहाँ से। चलो। ये ले मरियम साहिबा, रसीद। जरा देखो तो मेरे मुस्तकबिल के ससुर को। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि उम्मीदवार हैं, लेकिन वो तो शादी का सोच ही नहीं रही। दुगान। जी भाई। तुमने तो कहा था उसकी कोई आमदनी नहीं, तो उसने ये रकम कैसे अदा कर दी? उसने अदायगी कर दी। हाँ। अच्छा, वैसे भाई मुझे कुछ समझ नहीं आई इस बारे में। वैसे भी तुम्हें क्या पता? दुगान, देखो, तुम जानते हो ना, अगर मेरे मामलात मेरे प्लान के मुताबिक ना हो तो क्या होता है तुम माजी में देख चुके हो ना दोगान। हाँ। देखा है ना, ये सूरत हाल मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल भाई। अगर दोबारा ऐसा हुआ, यानी मरियम ने दूसरी किस्त की अदायगी की, तुम अच्छी तरह जानते हो कि फिर क्या होगा। याद है ना? याद है? अच्छा है। भाई मैं चलता हूं, ठीक है? भागो दोगान, भागो। इन्हें क्या बताऊं मैं, जवाब नहीं देती हूं, मगर कभी तो जवाब देना ही होगा। हेलो उल्विया मैम। मरियम, तुम कहाँ हो डियर? तुम्हारी फिक्र हो रही थी। उमर परेशान है तुम्हारी जाने की वजह से। आप ठीक कह रही हैं, समझ सकती हूँ मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है कि उमर को आप कहीं बाहर ले आए मुझसे मिलवाने के लिए? उसकी बहुत याद आ रही है मुझे। क्या पहले हम दोनों तन्हाई में मिल सकते हैं? कुछ ज़रूरी बात करनी है। नहीं नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, उमर ठीक है, बस तुम्हें याद करता है। दरअसल मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहती हूँ, तुम्हारे और उमर के बारे में। ठीक है मैम, जहाँ आप कहेंगी मैं आ जाऊंगी वहाँ, इंशाल्लाह। उन्होंने क्या बात करनी होगी मुझसे? कहीं ऐसा तो नहीं वो ये सोच रही हूँ कि मैं कमरे में दाखिल हो गई थी?
लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। खुश आमदीद मिस्टर लेवेंट। ये बच्चे को दे दीजिए। देखो उमर, लेवेंट सर आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तुम्हें अच्छा लगा ये? मैं आपके लिए डिनर लगाती हूँ। अम्मी कहाँ हैं? वो कोई जरूरी काम से बाहर गई हैं, लेकिन बताया नहीं कि कहाँ गई हैं। क्या बना रहे हो? पापा की तस्वीर। आपको अच्छी लगी? बैठो बेटी बैठो। खुश आमदीद उल्फिया मैम। बहुत शुक्रिया बेटा। मैं आपके लिए कुछ मंगवाऊं? तुम हैरान हो रही होगी कि मैंने तुम्हें यहाँ आने को क्यों कहा। जानती हूँ तुम मैंशन छोड़कर क्यों चली गई। प्लीज आ जाएं आपा, आपको तंग नहीं करूंगा मैं। अपनी आपा की तुम तस्वीर बना रहे हो? तुम जानते हो तुम्हारी आपा कहाँ गई है? तुम्हें अपनी बहन की बहुत याद आती है ना? तुम उसके पास जाना चाहते हो? रोते क्यों नहीं? तुम्हें अपनी बहन की याद आती है? बहुत अच्छे, यही कहना तुम समझे। ऐसे ही कहते रहो कि तुम्हें अपनी बहन की बहुत याद आती है। इस तरह करोगे तो तुम्हारी बहन के पास भेजेंगे वो। वाकई में? और नहीं तो क्या, बस ऐसे ही उसे याद करना। मैं अभी जा रही हूँ और तुम अच्छी तरह समझ लो ये बात किसी से नहीं कहोगे, ठीक है? तुमने सुना मैंने क्या कहा? बगैर चिल्लाए समझते ही नहीं तुम। देखिए मरियम, तुम्हें वजाहत देने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने ये फैसला क्यों किया। तुम्हें लेवेंट का रवैया पसंद नहीं आया, इसलिए तुम चली गई। बेटी, मैं समझ सकती हूँ और तुमसे अग्री भी करती हूँ, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो और लेवेंट को माफ़ कर दो। मेरी बच्ची, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा अपने भाई उमर के साथ रहो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बेटा, हमें उसकी ज़रूरत है जो घर के कामों में मदद कर सके। हमारा मैंशन काफ़ी बड़ा है और तुम देख भी चुकी हो। ईज़ल और एस्ली उसको बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं। लेकिन अगर तुम चाहो, मेरा मतलब है तुम घर के काम कर सकती हो और उमर के साथ भी रह सकती हो और उमर अपनी आपा के साथ रहेगा। इस तरह तुम दोनों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। मतलब घर का काम करना है? हाँ, मैं तुम्हें जॉब ऑफर कर रही हूँ। बिल्कुल, तुम मेरी बात समझ गई हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मैंशन में काम करोगी?
अरे क्या हुआ, परेशान लग रही हो तुम? मैं उमर से बात करने गई थी और पूछने के मरियम कहाँ है। वो कुछ नहीं जानता, खामोश हो गया है। बहन तो उसकी पैसे मिलते ही दफा हो गई यहाँ से। अरे वो तो छोटा बच्चा है, उसे क्या पता। हाँ, बहुत छोटा बच्चा है, होशियार है बहुत, हम दोनों से ज्यादा। हाँ मगर उसे इस बच्चे को लेकर यहाँ से जाना चाहिए था। अगर हम इस बच्चे से छुटकारा हासिल कर लेते तो ये लेवेंट के लिए एक बोझ होता, फिर वो भी पहले की तरह चला जाता यहाँ से। हाँ, मैं जानती हूँ कि लेवेंट को उमर से लगाव है, मगर वो इस बात को जाहिर नहीं होने देता। लेकिन इंतजार करो, मैं ये सारे लगाव खत्म कर दूंगी। जानो तुम क्या करोगी अब? मुझे ये तो नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मैं इन दोनों बहन भाई की जिंदगी अजीरन कर दूंगी। इनको ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये दोनों अपने पैदा होने पर पछताएंगे। तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा ओवर एक्ट करते हो? मैं तुम्हें बता चुका हूं जमील, ये एक बार नहीं 2 बार हुआ। वो कैसे मेरे कमरे में जा सकती है? मेरे मना करने के बावजूद भी वो मेरे कमरे में गई। हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो, उससे पूछ तो लेते। क्या कभी सुकून से तुमने उससे कुछ पूछने की कोशिश की है? आप मेरी बात तो सुने, कुछ गलत नहीं किया मैंने। तो फिर मुझे सच सच बताओ कि मेरे कमरे में तुम करने क्या गई थी? तुम किसको धोखा दे रही हो? मुझे बेवकूफ समझ रही हो? आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हो, बताओ तुम। नहीं, मैं चुप करो, एक लफ्ज और नहीं सुनना चाहता मैं। फौरन निकल जाओ इस घर से, फौरन। मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं जमील, सब कुछ साफ साफ जाहिर है। ठीक है लेवेंट, जो तुम्हें ठीक लगता है वही करो। ये नहीं चाहिए मुझे आप चाहिए आपा। हाँ, आपा। क्या बकवास है? कैसा भाई? वो तुम्हारा भाई भाई नहीं है। हद होती है, हद। बेवकूफ था मैं। अगर मैं उस वक्त तुम्हारी ना सुनता और उसे किसी अमीर फैमिली को दे देता। चुप करो, एक लफ्ज और नहीं सुनना चाहता मैं। फौरन निकल जाओ इस घर से, फौरन। एक इंतहाई संगदिल और बदतमीज इंसान के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकूंगी भला मैं? अगर उसने कोई इल्जाम लगा दिया या मुझे वहां से दोबारा निकाल दिया तो क्या करूंगी? आ जाओ। मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आई थी, डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आपको? अरे नहीं इज़िल, आ जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आप थक गई होंगी ना बेगम साहिबा? बेगम साहिबा, आज आप मरियम से मिलने गई थी तो उसने क्या जवाब दिया आपको? क्या कहा? अभी तक जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है शायद उसे आइडिया पसंद नहीं आया। वो मिस्टर लेवेंट की वजह से हिचकिचा रही है। मुझे लगता है कि वो उमर के लिए इसे कबूल कर लेगी। बेचारा बच्चा आपा के लिए रोते रोते बीमार ना हो जाए। फोन कहाँ रख दिया? शायद आपके पर्स में है। यहाँ ले आओ।
तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर मत आना। मैंने यहाँ काम शुरू कर दिया है। क्या क्या मतलब इस बात का? मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता, तुम्हें समझ नहीं आई? क्या पूछ रहा हूँ मैं तुमसे? अगर आप मुझे समझाने दें तो मैं आपको। मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए, अभी यहाँ से निकल जाओ, अभी। मरियम को काम पे मैंने रखा है। तुम जाकर अपना काम करो बेटी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अम्मी, क्या है ये सब कुछ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप उसको यहाँ कैसे रख सकती हैं? क्या इरादा है आपका? प्लीज प्लीज मुझे दोबारा अपने भाई से दूर मत करना। उफ उफ, मैं पागल हो जाऊंगी। कहाँ चला क्या? कहाँ देखो इसे, यहीं पे तो रखा था। नहीं इधर। योगा मैट देखा है तुमने मेरा? मैंने नहीं देखा। उफ, कहाँ देखूं उसे, कहाँ ढूंढूं? मुझे रिलैक्स होना है। कल की मीटिंग के बाद से मेरे सर में दर्द है। तुम्हें पता है मैं योगा किए बगैर नहीं रह सकती। योगा करना है मुझे। अरे मिल जाएगा मिल जाएगा। चलो मिलकर ढूंढते हैं। ये कोट किसका है बहादुर? हाँ, ये मेरा पसंदीदा कोट है। शायद छोटा हो गया है। एक मिनट यहाँ देखो। मैं यहाँ लम्हा लम्हा परेशान हो रही हूँ और तुम्हें अपने पसंदीदा कोट की पड़ी है। मतलब ये कोट तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा अहम है। अरे नहीं नहीं मेरी जान, मैंने तो बस अलमारी से निकाला और मैं ट्राई कर रहा था। मैं बस अभी उतार देता हूँ। बहुत आला। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो बहादुर? जिंदगी भर मैं तुम्हें समझ ही नहीं सकूंगी। मेरी जान, तुम भला हर चीज के लिए क्यों मुझे बार बार डांटती हो? ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये इल्जाम तुम उस पर लगाओ जो मुझे हर वक्त गुस्सा दिलाता रहता है बहादुर। मुझे कोई माकूल जवाब दीजिए अम्मी। तुम इसी लहजे में बात करोगे जब पुरसुकून होना चाहोगे? मैं ठीक हूँ अम्मी, लेकिन मुझे आपका जवाब चाहिए। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, मगर तुम एक ही सवाल बार बार करते रहते हो। मैं सुन रहा हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह उम्र के लिए ही कर रही हूँ। लेवेंट बेटा, मैं जानती हूँ कि तुमने उम्र के लिए शुरू से ही कितनी कोशिशें की हैं। उम्र के साथ तुम्हें भी खुश देखना चाहती हूँ। बेटा, मैं मदद करना चाहती थी। देखो, मैं उम्र को उदास नहीं देखना चाहती। देखा नहीं, मरियम को यहाँ देखकर उमर खुश हो गया है। देख रहा हूँ, जी हाँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा है अम्मी। लड़का बिलाखिर उसके बारे में भूल जाएगा। उसे इस घर में लाने की जरूरत नहीं थी अम्मी। ये जरूरी था, इसलिए मैंने ये सब किया। मेरे बाबा कहा करते थे, याद रखना, दरख्त भी अपने हर टूटे हुए पत्ते के लिए उदास हो जाते हैं। मैं बहन भाइयों को जुदा नहीं कर सकती। समझ रहा हूँ। अगर उसकी बहन कोई अच्छी इंसान होती तो मैं आपका साथ जरूर देता अम्मी। मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, वो लड़की वैसी नहीं जैसा आप समझती हैं। ठीक है, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया। अब तुम्हारी बारी है। मुझे तुम सिर्फ इतना समझा दो, मरियम के इतने खिलाफ क्यों हो? वो एक मजबूत लड़की है, क्यों कर रहे हो उसके साथ ऐसा बिहेव? क्योंकि उस लड़की ने, मैं सुन रही हूँ, रुक क्यों गए? हाँ, उसने अपने भाई को पैसों के एवज बेच दिया अम्मी। बेटा, अगर ये गुनाह है तो इस गुनाह के हिस्सेदार हम दोनों भी हैं। हमने भी उसे पैसों से खरीदा था। हमने ये उम्र के खातिर किया था अम्मी। हो सकता है मरियम ने भी इसीलिए किया हो। ये भी तो हो सकता है वही डील वो हमसे करने यहाँ आई हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि वक्त आपको दुरुस्त साबित करे अम्मी। लेवेंट, तुम पत्थर से कब मोम बनोगे, पता नहीं कब। बेगम साहिबा, मैं जानती हूँ आप कोई चीज़ चेंज करना नहीं चाहती हैं और हमारी इस पे बात भी हुई थी, लेकिन अगर आप चाहें तो मिस्टर लेवेंट के कमरे के पर्दे बहुत पुराने हो चुके हैं, इन्हें चेंज कर दें। हरगिज़ नहीं, नहीं, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। वो लेवेंट का रूम है, पता है ना, वो पागल हो जाता है। याद है इफ़ी का कमरा खुला रह गया था तो क्या हुआ था? लेवेंट बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता है। याद रहे,
अगर अब की बार ऐसा हुआ, लेवेंट पूरा घर सर पे उठा लेगा। मेरी बात समझ गई ना? ठीक है बेगम साहिबा, जैसे आपकी मर्जी। आपा, आपा की जान, यहाँ आओ। खुश हो ना आप यहाँ? मैं कुछ सोच रही थी। आप फिर तो नहीं जाएंगी ना? अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वाह! एस्ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने दरअसल यहाँ पर काम शुरू कर दिया है। हाँ, वाकई ये तो अच्छा है। सासू माँ का ही आइडिया होगा, मतलब उन्होंने ही तुम्हें नौकरी पे रखा होगा। जी हाँ। अच्छी सोच है। इसका मतलब जो मैंने बताया था उसकी तुमने परवाह की। लेकिन मैं अपने भाई को ऐसे आदमी के पास कभी नहीं छोड़ती जो इतने तनाव का शिकार हो। आफरीन है तुम पर। लेकिन लेवेंट साहब आखिर ऐसे क्यों है? मेरा मतलब कोई तो वजह होगी। सुनो, मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं बता सकती, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैम। इस बात को छोड़ो, जाके मेरा वॉशरूम धो। मुझे वॉशरूम बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। सफाई के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। नीट एंड क्लीन, समझ गई? समझ गई। बच्चे से जान छुड़ाने का एक और मौका। अगर ये लड़की लेवेंट को एक मर्तबा फिर आवाज पाख्ता कर देती है तो यहाँ नहीं रह सकेगी, और जब जाएगी तो अपने भाई को साथ लेकर जाएगी। जी जी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। फोन नौकरी के लिए था? हाँ अम्मी, बस अब मैनेजर से मीटिंग है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी को नौकरी मिल जाएगी। इतना अरसा बेरोजगार रहने के बाद आखिर जॉब मिल ही गई। मरियम को बताती हूँ मैं। हेलो आयशा। अंदाजा लगाओ क्या हुआ होगा। यकीनन कुछ अच्छा हुआ है। चलो जल्दी से अच्छी खबर सुनाओ। मुझे जॉब मिलने वाली है। इंटरव्यू क्लियर हो गया है, बस मैनेजर से मीटिंग के लिए बुलाया है। आयशा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। गुड लक। बहुत शुक्रिया मरियम। अच्छा, मैं शाम तक तुमसे बात करूंगी, ठीक है? चलो ठीक है, मुझे भी कुछ तैयारी करनी है। वैसे तुम कैसी हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, फिक्र नहीं करो तुम बिल्कुल भी। शाम में मिल के बात करते हैं। तुम कहाँ थी? मैं मसरूफ थी, कुछ काम कर रही थी हुलिया मैडम। छोड़ो सारे काम और मेरी बात को गौर से सुनो। मरियम यहाँ पर काम करने लगी है। जानती हूँ, वो उस बच्चे की वजह से यहाँ काम करने लगी है, जो परेशानी की बात है। परेशान नहीं हो तुम, वो जल्दी यहाँ से दफा हो जाएगी। उसके लिए मैंने एक प्लान बनाया है। जब वो यहाँ से जाएगी तो उस बच्चे को भी साथ ले जाएगी। क्या वाकई मैडम? लेकिन ये होगा कैसे? बताया ना कि प्लान है, और वक्त आने पर सब बता दूंगी, लेकिन हमें बहुत मोहतात रहना होगा, इस बात का ख्याल रहे। फिक्र न करिए हुलिया मैडम, मैं हर चीज का अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम्हें बस मरियम को ज्यादा से ज्यादा लेवेंट के सामने लाते रहना है। लेवेंट का उस पर गुस्सा करना हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और हाँ, उससे ज्यादा काम करवाना, बिल्कुल भी आराम नहीं करने देना।
उसे सब कुछ करने को कहना, 1 सेकंड भी काम किए बगैर उसे नहीं छोड़ना। जैसा आप चाहें हुरिया मैडम। एस्ली, तुम काम करो, दरवाजा मैं खोलती हूँ। तुम फिर आ गए। अब क्यों आए हो इधर? दोस्त से मिलने आया हूं अपने। क्या उससे मिलने के लिए भी आपसे इजाजत लेनी होगी? वैसे तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आने लगे हो। लगता है होल्डिंग की मुखबिरी तुम कर रहे हो, है ना? फिक्र मत करें, दरअसल होल्डिंग का बहादुर के साथ मिलकर दिवालिया कर दिया है आपने। लेकिन मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। वो क्या है? इसका आपसे कोई सरोकार नहीं, आपको पता चल जाएगा ये कब होता है। ये कब होता है? देखो, अगर होल्डिंग के बारे में है ये बात, तो हमें इसके बारे में सब कुछ जानना होगा, क्योंकि ये बहादुर चला रहा है। क्या बहादुर इसके बारे में जानते हैं कि होल्डिंग वो चला रहे हैं? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब हुआ? खैर जाने दें, मेरे पास आपके लिए वक्त बिल्कुल नहीं है। वाह गुंगे, ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ ना, माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारी है। लेकिन ये क्या? ये उमर, मैं और तुम, और ये कौन है? हो, हमें भी कश्ती पर ले गए। चामुर तस्वीर में नहीं है। ओह ठीक है, क्या तुमको लगता है हम भी किसी दिन यहाँ से कश्ती लेकर निकल जाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एक दिन हम यहाँ से जरूर निकल जाएंगे। क्यों नहीं, हम उमर को भी लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। कहाँ से फरार होने की साजिशें हो रही हैं? हैं? नरीमान अम्मा, कुछ नहीं, हम तो बस एक खेल खेल रहे थे। दिखाओ मुझे, क्या है ये? नरीमान अम्मा, ये खूबसूरत है ना, गुंगे ने बनाई है। वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी नजर में तो बहुत अच्छा है। तुम्हें तस्वीरें बनाने का बहुत शौक है ना? बकवास बनाई है, बिल्कुल ये बिल्कुल बकवास बनाई है। ये तोड़ दूंगी मैं ये सब कुछ। हाँ, ये करोगे तुम लोग? ये तस्वीरें बनाने के लिए मैं तुम लोगों को खाना खिलाती हूँ? हाँ, इस घर में ये तस्वीरें बनाना मना है, बिल्कुल नहीं कर सकते तुम लोग ये सब कुछ यहाँ। बस अपने काम से काम रखा करो। जाओ यहाँ से, जाओ, जल्दी करो, दबाओ, जाओ यहाँ से। हुलिया मैम का बाथरूम साफ कर दिया है। पूरी कोशिश की है कि कोई दाग बाकी ना रहे। इंशाल्लाह उन्हें पसंद आएगा। सिर्फ इंशाल्लाह माशाल्लाह नहीं, काम बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सांस ले लूं, फिर जाकर चेक करती हूँ कि ठीक हुआ है कि नहीं। मरियम को ज्यादा से ज्यादा लेवेंट के सामने लाते रहना है। लेवेंट का उस पर गुस्सा करना हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। उठो यहाँ से, लेवेंट साहब का स्टडी रूम साफ करो जाके। ठीक है, मैं पहले जाकर उमर को देख लूं, उसके बाद कर दूंगी। ठीक है, बताओ। उमर को बाद में देखना, अभी काम बहुत ज्यादा है। उठो, जाकर काम करो पहले। माफी चाहती हूँ। यहाँ पर 2 कमरे ऐसे हैं जहाँ तुम्हें जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। एक मेरा बेडरूम और दूसरा स्टडी रूम। अगर मजबूरन दाखिल होना भी पड़ा तो मेरे जाती सामान को नहीं छुओगी। समझ आ गई तुम्हें? ठीक है। तुम कहती हो ठीक है, लेकिन करती वही हो जो मैं नहीं चाहता हूँ। याद है ना मैंने अपने कमरे के बाहर से कैसे पकड़ा था तुम्हें? वो एक गलतफहमी थी। मैंने अपनी वजाहत भी देनी चाहिए थी, मगर वजाहत नहीं मांगी तुमसे। जो कहा है उस पर अमल करो, यही बेहतर है।
खिड़की खोल दो ताकि ताज़ा हवा अंदर आ सके और अपना सामान लेके चली जाओ। मेरी नजरें अब तुम पर ही होंगी क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम किस तरह की इंसान हो, याद रखना। किस किस्म का इंसान है ये? मेरी बेइज्जती करने का एक मौका नहीं छोड़ता है। लेकिन जब तक मैं सब कुछ जान नहीं जाती हूँ उस वक्त तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी उमर। मैं तुम्हें इस तरह से यहाँ नहीं छोड़ सकती। इतनी जल्दी काम कर लिया तुमने? सफाई तो ठीक से की है ना? लेवेंट साहब आ गए और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। किसी बात पर गुस्से में थे? बेशक। अच्छा सुनो, नीचे जाओ तो वॉशरूम साफ करना मत भूलना। ठीक है, मैं जाकर कर देती हूँ। इस बेवकूफ लड़की को सही तरह काम भी नहीं करना आता, सब कुछ बिगाड़ती रहती है। हाँ बोलो एस्ली। मिस्टर लेविन, जमील साहब यहाँ आए हैं। वो मिसेस उल्विया के साथ उनके कमरे में हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसे इसकी जगह पे रख दो, वो भूल गई है। जी जरूर, रख देती हूँ। हेलो, मैं हुरिया मिथानो बोल रही हूँ। एक्चुअली कुछ चीज़ें मुझे ऑर्डर करनी थी आपको। जैसे कि पर्दे, बिस्तर, चादरें। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे बहुत कलरफुल चाहिए, समझ रहे हैं ना आप? थैंक यू सो मच।